गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं सिंहगढ़ फोर्ट। ये किला काफ़ी कुछ बताने लायक है। इस किले के बारे में ये देखने से ज़्यादा सुनने में आपको इंटरेस्ट आएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं। सह्याद्री पर्वत की पूर्वी श्रेणी में फैली हुई भूलेश्वर पहाड़ी पर कोंडाना नाम का प्राचीन किला हुआ करता था। समय के साथ इसे सिंहगढ़ नाम दिया गया। सिंहगढ़ से पुरंदर, राजगढ़, तोरना, लोहगढ़, विसापुर, तुंग जैसे किले दिखाई देते हैं। लेकिन आज मौसम बड़ा सुहाना है। पूरा ऐसा लगता है कि पूरे बादल नीचे आ गए। कैमरे से आपको ठीक से दिखाई नहीं देगा, बट मौसम ऐसे बहुत सुहाना है। इस पहाड़ी की खासियत और एक ही शख्स को जाता है, वो है तानाजी मालुसरे। तानाजी मालुसरे ये अतुलनीय वीरता के कारण सिंहगढ़ में प्रसिद्ध है। छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य में सिंहगढ़ एक महत्वपूर्ण किला था। दोस्तों, हम समुद्र तट से 4,400 फीट की ऊंचाई पर है। सिंहगढ़ किला पहले आदिल शाही के अधीन था। दादोजी कोंडदेव विजापुरकर ये सूबेदार थे। 1647 में दादोजी कोंडदेव की मृत्यु के बाद शिवाजी महाराज ने कोंडाना पर किलेदार सिद्दी अंबर को रिश्वत देकर इस किले को स्वराज्य में ला दिया और इसे अपना सैन्य केंद्र बनाया। 1649 में शाहजी राजे की रिहाई के लिए शिवाजी महाराज ने पुरंदर की संधि के तहत मुगलों को दिया गया सिंहगढ़ किला आदिल शाही को वापस कर दिया। मुगलों के अधीन उदयभान राठौड़ कोंडाना का अधिकारी था। वह मूल रूप से राजपूत था, लेकिन धर्मांतर कर मुसलमान बन गया था। यह सिंहगढ़ किला तानाजी मालुसरे के अतुलनीय बलिदान के कारण प्रसिद्ध है। आगरा से लौटकर आए छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों से किला वापस लेने के लिए अभियान शुरू किया। तब तानाजी मालुसरे ने कोंडाना किला जीतने की शपथ ली थी। सभासद बखरी के अनुसार तानाजी मालुसरे के नेतृत्व में 500 मालुओं को चुनकर रात में किले की चट्टानों पर चढ़ाई करने के लिए भेजा गया। किले पर मौजूद राजपूत सेना को मालुओं की आगमन की खबर मिल गई। तीव्र युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में 500 राजपूत सैनिक मारे गए। युद्ध शुरू होते ही तानाजी मालुसरे और किलेदार उदयभान के बीच घमासान युद्ध हुआ। दोनों पराक्रमी योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए। तानाजी के भाई सूर्याजी मालुसरे ने राजनीति से शेष राजपूत सेना को पराजित कर किला पर कब्जा कर लिया। शिवाजी महाराज को
किले पर कब्जा करने की खबर मिली, लेकिन तानाजी के वीरमरण की खबर सुनकर वे दुखी हुए और बोले, एक गढ़ जीता लेकिन एक गढ़ गया। एक मिथ है कि तानाजी के बलिदान के बाद महाराज ने इस किले का नाम सिंहगढ़ रखा, लेकिन ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार सिंहगढ़ नाम पहले से प्रचलित था। महाराज ने स्वयं 1663 को लिखे गए एक पत्र में सिंहगढ़ का नाम का उल्लेख किया था। (1689) को मुगलों ने इस किले को जीत लिया, लेकिन 4 साल बाद 1693 में मराठों ने इसे फिर से अपने कब्जे में ले लिया। 1700 में छत्रपति राजाराम महाराज का सिंहगढ़ पर निधन हो गया। इसके बाद यह किला फिर से मुगलों के पास चला गया और औरंगजेब ने इसका नाम बख्शिंदा बख्श रखा। 1705 में मराठों ने इस किले को आखिरी बार जीत लिया और यह स्वराज में शामिल हो गया। जो हमने शुरुआत में देखा था पुणे दरवाज़ा, दोस्तों यह दरवाज़ा गढ़ के उत्तर में स्थित है। शिवाजी काल से पहले भी यह मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाता था। पुणे की और 3 दरवाजे हैं, जिसमें से यह तीसरा दरवाज़ा यादवकालीन है। गढ़ में प्रवेश करते ही 30 से 35 फीट ऊंची खंडकड़ा हमारी आँखों के सामने खड़ी हो जाती है। यह से पूर्व की ओर पुणे पुरंदर का परिसर दिखाई देता था। रामलला नंदराम नाइक से खरीदी गई जगह पर बना यहाँ पर एक बंगला है। बाल गंगाधर तिलक की भेंट के लिए प्रसिद्ध है। 1915 में महात्मा गांधी और लोकमान्य तिलक की मुलाकात इसी बंगले में हुई थी, जो आगे आपको दिखाई देगा दोस्तों। यहाँ पर ऊपर आने के बाद में आपको खाने पीने की वस्तुएं मिल जाएंगी। यहाँ पे फेमस है झुनका भाकर, यानी कि बेसन की भाजी और बाजरे की जवारी की रोटी। ये खूब प्रचलित है इस जगह पे। ये आपको वाजिब दाम में मिल जाएगी। कोंडानेश्वर मंदिर यह शंकर का मंदिर है, यादव कालीन है और यादव का ये कुल देवता था। मंदिर में पिंडी और सांब स्थापित है। जैसे कि आप देख सकते हैं शंकर भगवान का मंदिर है दोस्तों। शंकर जी की मूर्ति रखी है यहाँ पर।
यह स्मारक तानाजी का अमृतेश्वर के पीछे बाईं ओर जाते हुए प्रसिद्ध तानाजी का स्मारक यहाँ हम देख रहे हैं। तानाजी स्मारक समिति द्वारा बनाया गया यह स्मारक माघ वध नवमी को हुई लड़ाई में शहीद हुए तानाजी के स्मरण में बनाया गया है। हर साल मध्वाद नवमी को तानाजी का स्मृति दिवस मंडल की ओर से मनाया जाता है। काफ़ी मान्यता है इस जगह की। लोग यहाँ पर आके नमन करते हैं और तानाजी को याद करते हैं। यह राजा राम जी की भी स्थापना स्मृति है। इनको भी लोग याद किया करते हैं यहाँ पर। कुछ प्राचीन कालीन अवशेष अभी भी बना हुआ है और काफ़ी कुछ तो नष्ट हो गया है दोस्तों। यहाँ पर कई दरवाजे हैं। उनमें से एक दरवाजे के पीछे की तरफ ऊपर स्थित टेकड़ी पर यहाँ का चौकनी पत्थर उदयभान राठौड़ के स्मरण में बनाया गया स्मारक है। मुगलों की तरफ से उदयभान सिंहगढ़ का अधिकारी था। यहाँ कुछ जानकारी दी गई है सिंहगढ़ किले के बारे में, उसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं इसे। आज कुछ ज़्यादा ही धुंध है तो यहाँ से कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है। ये एक स्मारक है दोस्तों। यहाँ पे पिकनिक मनाने या फिर बच्चों को पिकनिक लाने की ज़रूरत है। हमें उनको प्राचीन कालीन सभ्यता और प्राचीन युद्ध के बारे में बताना, किले के बारे में जानकारी देना, ये बहुत ज़रूरी है। दोस्तों ये राजाराम स्मारक है। राजस्थानी शैली का रंगीन गुंबद के छत्रपति राजाराम महाराज का स्मारक है। मुगलों के अखंड 11 वर्ष तक राजनीति के संघर्ष करने वाले छत्रपति राजाराम महाराज का 30वें वर्ष में लगभग 2 मार्च 1700 को सिंहगढ़ पर निधन हो गया। पेशवाओं द्वारा इस स्मारक का उत्तम रखरखाव किया जाता था।
इसी स्मारक में राजा राम जी की स्थापना की गई थी। दोस्तों, यहाँ पर एक सुरंग भी है जो कई और किले पर निकलती है। खैर अब तो वो बंद हो गया है, बट बस यादें हैं और जगह दिखाई देती है। यह राजा राम जी का ही स्मारक है। ये वही बंगलो है जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। बाल गंगाधर तिलक और जब महात्मा गांधी पुणे आए थे, उनकी मुलाकात यहीं पर हुई थी। और यही पास में एक पानी का तालाब था, उसका पानी काफ़ी मीठा था, जो गांधी जी को बहुत बेहद पसंद था और वो इसी पानी की मांग किया करते थे। फिर अब तो उस पीने के लायक नहीं है पानी। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चलते रहिए, जीते रहिए। आज के लिए बस इतना ही था। देखिए नज़ारा, अगर इसके बादल ना होते तो बड़ा खूबसूरत सा नज़र आता आपको। खैर, चलिए गुड बाय दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।